Greetings from Global Gallant. Let's discuss the cue card. Describe a speech which you gave. Your questions are: when and to whom you gave the speech, what was the speech about, why did you give the speech, and how you felt about it. I'm an extrovert person and I often participate in speeches and debates, but one speech I delivered was special to me as I was selected by my school in my 10th standard to give a speech about our great country India on the occasion of Republic Day of my country. मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और लोगों से बातचीत करना मुझे पसंद है और मैं अक्सर बहुत सारे भाषणों और बहसों में हिस्सा लेती रहती हूँ। लेकिन एक स्पीच जो मैंने 10वीं कक्षा में अपने स्कूल में दी थी वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस समय मुझे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पे अपने देश के बारे में, उसकी महानता के बारे में ये स्पीच देनी थी। I had to give the speech in front of eminent people of my state during flag hoisting in the parade ground. ये भाषण मुझे अपने राज्य के प्रतिष्ठित लोगों के सामने ध्वजारोहण के समय, जिस समय झंडा लहराया जाता है, उस टाइम पे परेड ग्राउंड में देना था। माई स्पीच वॉज डिस्टिंक्ट बिकॉज इट वॉज अबाउट द ग्रेट फीस्ट इंडिया एंड इंडियन हैव अचीव्ड सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर नेशन। मेरा भाषण बहुत ज़्यादा खास था क्योंकि इसमें मुझे बताना था कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश और देशवासियों ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या कुछ अचीव किया है। It highlighted the works of prominent people of India in the field of science, art, culture, music, sports, and cinema. I spoke at length about the greatest people of my country. मेरी स्पीच ने इस चीज़ के बारे में बताया कि हमारे देश की जो प्रमुख हस्तियां हैं उन्होंने कितनी सारी उपलब्धियां हासिल करी विज्ञान, कला, संस्कृति, संगीत और खेल और सिनेमा के क्षेत्र में। इस स्पीच में मैंने अपने देश के महान लोगों के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। Republic Day is a substantial day for our country. There are programs held at numerous places to instill the feeling of patriotism amongst the people. As I am a good orator, I was chosen to deliver this particular speech. गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। देश के अलग अलग कोनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि देशवासियों के अंदर मातृभूमि के लिए देशभक्ति की भावना भरी जाए। और जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी वक्ता हूँ, इसीलिए मुझे ये स्पीच देने के लिए चुना गया था। आई एम ऑलवेज एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर गिविंग अ स्पीच, बट दिस स्पीच वॉज अबाउट माई कंट्री, दस मेकिंग इट मोर स्पेशल फॉर मी। Delivering the speech well in front of the distinguished people of my state, I felt over the moon. The incident is still etched in my memory. भाषण देने के बाद मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है, लेकिन ये भाषण मेरे देश के बारे में था, इसलिए ये मेरे लिए और भी खास था। अपने राज्य के प्रतिष्ठित लोगों के सामने ये स्पीच देते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हुआ था और ये घटना आज भी मेरी याद में बहुत अच्छे से अंकित है, मेरे लिए बहुत खास है। Now let's recapitulate the vocabulary we have used in this cue card. The very first word is extrovert. Extrovert उन लोगों को बोला जाता है वो जो लोगों से आमतौर पे बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लेते हैं, बहुत लाइवली होते हैं। नंबर 2 इज पार्टिसिपेट, मतलब किसी चीज़ में भाग लेना। डिलीवर करना, किसी चीज़ को देना, जैसे स्पीच को हम डिलीवर करते हैं। नंबर 4 इज सेलेक्टेड, दैट मीन्स किसी चीज़ के लिए चूज़ करना, किसी चीज़ के लिए चुना जाना। नंबर 5 इज एमिनेंट, उसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 इज होस्ट, जिसका मतलब होता है झंडे को लहराना या फिर किसी चीज़ को ऊंचाई पे या ऊपर लेके जाना। नंबर 7 इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बहुत खास। 8 है ग्रेट फीट, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। 9th इज हाईलाइट, किसी चीज़ के ऊपर उसके ऊपर प्रकाश डालना। 10th इज प्रोमिनेंट, अगेन उसका मतलब होता है बहुत खास। 11th इज एट लेंथ, मतलब डिटेल में किसी चीज़ के बारे में बात करना। 12th इज सब्सटेंशियल, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। 13th इज न्यूमरस, बहुत सारा। 14th इज इंस्टिल, किसी के अंदर भरना, फिल करना, जैसे इंस्टिल द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। नंबर 5th इज ऑरेटर, मतलब वो बंदा जो वक्ता होता है। 16th इज एक्सट्रीमली, उसका मतलब होता है ज़्यादा, वेरी की जगह पे यूज़ किया जा सकता है। 7th इज डिस्टिंग्विश्ड, इम्पॉर्टेंट। 18th इज ओवर द मून, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। 19th इज एक्ट, जिसका मतलब होता है जो हमेशा याद रहता है। आई होप all these videos are helping you to prepare your cue card. Keep in touch with us for more updates.